वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। मतलब जिनकी कृपा से मूक व्यक्ति बोलने लगता है और पंगु व्यक्ति पर्वत भी चढ़ सकता है, उस परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। और परमात्मा का तात्पर्य सर्वशक्तिमान, परमात्मा का तात्पर्य अलमाइटी, गॉड, अल्लाह, परमेश्वर, भगवान, ईश्वर, जो भी आप समझें। अभी तक हम विकलांग थे, विकलांगों का नाम बदला गया, दिव्यांगम कर दिया गया। हमारी संस्था विकलांग साथी ट्रस्ट बहुत दिनों से 2012 में स्थापित हुई और अभी तक चलती रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन वो ट्रस्ट अपना जो भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट का एक विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट एक मजबूत संस्था है। तथापि हमारे ऊपर प्रायः जब सरकारी आयोजनों में हम जाते थे तो उन आयोजनों में वहाँ के संयोजक, वहाँ के जो भी प्रभारी होते थे और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जी ने भी एक बार, श्री नरेंद्र कश्यप जी ने भी, नरेंद्र कश्यप जी ने भी इस बात पे टोका कि आप विकलांग नाम बदल गया है, आप इसका दिव्यांग। तो मित्रों, हमने दिव्यांगम सेवा संस्थान नाम से ये नया संगठन बना लिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो मित्रों, आज हम उसी के विषय में बता रहे हैं। नमस्कार, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से विष्णुकांत मिश्र हम आप सबका अभिनंदन करते हैं और आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दिव्यांगम सेवा संस्थान का ही ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है। अब दिव्यांगम यूट्यूब चैनल का लोगो तो अलग है, दिव्यांगम सेवा संस्थान का लोगो अलग होगा, लेकिन दिव्यांगम सेवा संस्थान को एक मौलिक चिंतन के रूप में विकसित किया गया है। अब मौलिक चिंतन वो क्या है, आपको ये बताना चाहते हैं। दिव्यांगों के स्वाभिमान को तब बहुत चोट पहुंचती है जब दिव्यांगों को ये माना जाता है कि इनको कुछ मिलना चाहिए। अब इनको कुछ याचक के रूप में दिव्यांगों को देखा जाता है और अब भी कमोबेश ये प्रवृत्ति समाज में है। अब हम ये चाहते हैं कि दिव्यांगों को समाज की बराबरी में सहभागिता के साथ आँख से आँख मिलाकर काम करने वाली संस्था के रूप में विकसित करें। दिव्यांग केवल अब याचक नहीं, दातक बनना चाहिए। दिव्यांग केवल याचक नहीं, दाता बनना चाहिए। हम भी समाज के अन्य वर्गों की, जिसपे दिव्यांग भी हो सकते हैं, जिसपे विधवाएं हैं, हमारी गरीब कन्याएं हैं, हमारे गरीब पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनकी भी हम दिव्यांग लोग, दिव्यांगों का वो समूह जो सक्षम है, स्वावलंबी है, जो स्वाभिमानी है, वो दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर होना चाहिए। इसी उद्देश्य की परिपूर्ण करने के लिए, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने दिव्यांग सेवा संस्थान का गठन किया है। दिव्यांग सेवा संस्थान का गठन में एक व्यापक नज़रिया रखा गया है, एक व्यापक दृष्टिकोण रखा गया है, एक व्यापक उसका लक्ष्य रखा गया है। व्यापक लक्ष्य में हम दूसरे एनजीओ की तरीके से काम करेंगे, निश्चित रूप से जैसे वो करते वैसे हम भी करेंगे, लेकिन हमारा और उनमें कुछ मौलिक अंतर होगा। उनके यहाँ एक संगठन होता है, संगठन में एक आय का संसाधन होता है। हम कभी भी इस बात का प्रयास नहीं करेंगे कि हम आय को संग्रहित करके एक बड़ी कैपिटल बनाएं। हम नहीं चाहते कि हमारी कैपिटल बने। हम चाहते हैं कि जब भी हम कोई आयोजन करें, जब भी किसी प्रयोजन के लिए कार्य करें, जब भी किसी स्पेसिफिक कॉज के लिए हम कोई काम करें, तब उसके लिए धन संग्रह करें। धन संग्रह करके उस धन संग्रह का पूर्ण रूप से उस कार्य के लिए उसका अवमुक्त किया जाए और उसी में वो लगाया जाए और उसकी पारदर्शी, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो। उस ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में हम चाहते हैं कि जब भी कोई काम हो, काम काज हो, उसका पूरा लेखा जोखा दिखाया जाए, लोगों को बताया जाए। और उसमें इस बात का भी हम महिमा मंडन नहीं चाहते कि दिव्यांग में ये अध्यक्ष जी आ रहे हैं, इनका बड़ा महिमा मंडन हो, ये मंत्री जी हैं, ये कार्यकारिणी सदस्य हैं,
ये वो ठीक है, उनकी गरिमा अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन ये नहीं है कि उनको महिमा मंडन करके हम जब समाज के साथ कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ बहुत बड़ी उनके साथ एहसान कर रहे हैं। ना हम एहसान करते हैं, ना एहसान के पात्र हैं। गीता में कहा गया है कि व्यक्ति को शरीर नहीं समझना चाहिए, शरीर ही समझना चाहिए। यानी परमात्मा का जो वास है शरीर के अंदर है, वही आत्मा है, वो कभी मरती नहीं। और ये शरीर हमेशा कभी मरता है, कभी समाप्त हो जाता है। शरीर को मुक्त करते हुए हम शरीर से जो भी कुछ करें, जो भी हमारा प्रयोजन हो, वो इस संसार के लिए, दूसरों के लिए। अगर हम अपने लिए केवल चिंतन करते रहेंगे कि हम संग्रह कर लें, हम कुछ बन जाए, हमारा नाम हो जाए, हम महिमा मंडन हो जाए, हम बहुत ऊंचे उठ जाए, ऐसा हमारे अंदर भावना नहीं है। और ये जब मैं कहता हूँ तो मैं कहने वाला केवल विष्णुकांत मिश्र नहीं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ मेरे संस्था के जितने सदस्य हैं, जितने पदाधिकारी हैं। अब चूँकि पदाधिकारी होना एक औपचारिक आवश्यकता है, एक औपचारिक परंपरा रही है, तो उस औपचारिक परंपरा में जैसे हमारे चेयरमैन साहब हैं आदरणीय श्री पी.के. वर्मा साहब। पी.के. वर्मा एक बहुत बड़े अभियंत्रण सेवा में हैं, अभियंत्रण का कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग का कार्य करते हैं, पूरे देश में वो मकान बनाते हैं, मकान बना करके लोगों को देते हैं। उसके ऊपर उनका बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी से वो बड़ा समाज का बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ और लोग जुड़े हुए हैं, और लोग जुड़े होने में हमारे महामंत्री हुसैन रजा साहब हैं, वो दिन रात काम करते हैं, साथ पर चलते हैं। दिव्यांगों के प्रति कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती, वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं, और संपन्न नहीं मतलब आर्थिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन मानसिक रूप से वो बहुत ही संपन्न है। वो दूसरों के सहयोग करते हैं, दूसरों का साथ देते हैं। हमारे इसी तरीके के प्रवीण सिन्हा जी हैं। प्रवीण सिन्हा जी सीतापुर में वो अलग जगाए हुए हैं जो दिव्यांगों की किसी भी बात के लिए, किसी भी परेशानी के लिए, किसी भी दिक्कत के लिए हमेशा वो प्रशासन के समक्ष कोई लड़ाई करने नहीं जाते, वो प्रशासन के समक्ष अनुनय विनय करके उनको उनकी अच्छी राह पे उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सीतापुर जनपद में एक विकलांगों का, दिव्यांगों का सर्टिफिकेट, सारी विकलांग थे, दिव्यांगों का सर्टिफिकेट बनने के लिए सीतापुर के दिव्यांगों को बहुत दूर जाना पड़ता था, लगभग 3-4 किलोमीटर आगे, और उस पर वहाँ पे कोई वाहन नहीं मिलता था, उनको लौटने का कोई साधन नहीं था। हमारे प्रवीण सिन्हा जी के संघर्ष ने, हमारे प्रवीण सिन्हा जी के सविनय आंदोलन ने उसको शिफ्ट करवाया, और वो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में उसका एक दिन का सर्टिफिकेट बनने का काम शुरू हो गया है, संभवतः पिछले सोमवार से। तो इसलिए ऐसे हमारे साथी हैं प्रवीण सिन्हा जी। इसी तरीके से हमारे सरबत खान जी हैं। सरबत खान जी बहुत बड़े आईटी के एक्सपर्ट हैं, आईटी में काम करते हैं, उनका स्कूल है, और उस स्कूल में दिव्यांगों को निःशुल्क शिक्षा भी दे रहे हैं। फिरदौस कंप्यूटर में कोई भी दिव्यांग जाता है तो उसको पढ़ाने के लिए पूरा निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लेते, और उसकी पूरी कंप्यूटर उनके संस्था से कुछ दिव्यांग और कुछ तमाम विकलांग, अनेकों विकलांग, दर्जनों विकलांग और दर्जनों सकलांग सेवा में लगे हैं, नौकरी पाए हैं। नौकरी पा करके उनका अच्छा खासा व्यवसायिक पुनर्वास हुआ। इसी तरीके से हमारे रिजवान मंसूरी जी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और वो अपने वीडियो बना के आपने उनका सुना होगा। हमारे बीच में सबसे बड़ा हस्ताक्षर मानी जानी हस्ती हैं श्रीमती सुधा सिंह। सुधा सिंह जी बहुत अच्छे अपने कहानी के वीडियो दे रही हैं हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल पे। दिव्यांगम सेवा संस्थान का ही दिव्यांगम यूट्यूब चैनल एक भाग है, उसके द्वारा परिपालित है, परिपोषित है, और उसी के द्वारा उसका सब संचालन करा जाता है, उसका नियोजन कराया जाता है, और मैं अपनी सेवाएं देता रहता हूं उसको पूरे अग्रसर सतत जारी रखने के लिए। तो इस प्रकार से दिव्यांगम सेवा संस्थान एक चैनल, जो हमारा दिव्यांगम सेवा संस्थान जो एक एनजीओ बन गया है, उसका जो ये दिव्यांगम यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सभी के लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। अब सहयोग कैसा, हम नहीं चाहते कि आप कोई हमको लाखों रुपए, हज़ारों रुपए, सैकड़ों रुपए दे दें। अगर कुछ आपके आर्थिक संसाधन कभी हों तो दे भी सकते हैं, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हमारा अनुरोध, हमारा प्रयास, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती आपसे ये है कि हमारे दिव्यांगम सेवा संस्थान में आप अपना भरपूर सहयोग दीजिए।
इस बार दिव्यांगजन सेवा संस्थान में हमने केवल दिव्यांग पदाधिकारी नहीं रखे हैं, सभी दिव्यांग पदाधिकारी होने पर हमारी कुछ सेचुरेटेड पोजीशन हो जाती है। तो इस बार हमने सकलांग पदाधिकारी रखे हैं। सकलांग लोग भी, सामान्य व्यक्ति भी, जो सेवा और जो सामान्य रूप से जो संस्थाओं से जुड़े रहकर, जो इस संस्था से जुड़े रहकर समाज के उत्थान में, समाज के विकास में, समाज में जो एक स्वाभिमान लाने का काम कर सकते हैं, उसके लिए हमने दिव्यांगों के अलावा सकलांगों को भी जोड़ने का प्रयास किया है। और ये हमारा प्रयास अखिल भारतीय स्तर पर चलता रहेगा। उस पर आप कितना सहयोग दे सकते हैं, कितना हमको अपना मानसिक और हमका जो आर्थिक या सामाजिक सहयोग दे सकते हैं, उसके लिए हम बड़े कृतज्ञ रहेंगे। हम आगे से भविष्य में आपके साथ हमेशा दिव्यांगों के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जो सकलांग बेरोजगार व्यक्ति हैं, उनके लिए भी कुछ मार्गदर्शन देने का इस चैनल पर प्रयास करते रहेंगे। आप लोग हमारे दिव्यांगम सेवा संस्थान NGO तथा दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के विषय में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो हम बड़े आपके आभारी होंगे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।